हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे सुदर्शन चक्र जो बुक है कुमार गौरव सर की। उसमें भारतीय इतिहास के पोर्शन से इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को इसमें हम कोशिश करेंगे शामिल करने की। इसलिए सबसे पहले चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। जैसे हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है, और जिसके उत्तराराम साहनी ने इसका उत्खनन करता है और वर्ष 1921 ईस्वी में यह सभ्यता की खोज किया गया। वहीं मोहनजोदड़ो है जो कि सिंधु नदी के तट पे है, और राकलदास बनर्जी इसके उत्खनन करता है 1922 ईस्वी। लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर है। S R राव इसके उत्खनन करता है 1957 से 1958। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के तट पे है, और अमलानंद घोष जो है इसके उत्खनन करता है 1951 से 1952। रोपर जो है वो सतलज नदी पर है, यज्ञदत्त शर्मा। कोट कोटदीजी जो है वो सिंधु नदी पर है, फजल अहमद खां। चनहुदरो है वो भी सिंधु नदी पर है, NG मजूमदार। रंगपुर जो है वो मादर नदी पर है, MS वत्स। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है, यज्ञदत्त शर्मा। और वहीं सुतकागेंडोर दास्क नदी पर है, ओरेल स्टाइन। आगे चलते हैं और देखते हैं कि बनावली रंगोई नदी पर है, और इसके उत्खननकर्ता जो हैं वो रविंद्र सिंह बिष्ट। और वहीं धौलावीरा मनहर नदी पर है, और रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खननकर्ता थे। तो वे आप देखे होंगे कि कौन से स्थल कौन से तट पे है, उसके उत्खननकर्ता कब हैं और कौन थे, और ये कब हुई थी उत्खनन। आगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ और विशेष देखते हैं, जिसके उत्तर में जो है वो मांडा मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। वहीं पूरब पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये हिंडन नदी के तट पर है। वहीं दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी। और पश्चिम में सुतका गेंडोर, ये बलूचिस्तान क्षेत्र में है, दास्क नदी पर। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुई वो शत्रुघोई व मुंडीगाक है पूरा स्थल। वहीं बलूचिस्तान पाकिस्तान में सुतका गेंडोर, सुतका को, बालाकोट और मेहरगढ़। वहीं सिंध पाक में मोहनजोदड़ो, चन्हूतरो, कोटदीजी और जुदिरजोदरा। वहीं पंजाब में हड़प्पा, गनेरीवाल, रहमान ढेरी, सरायखोला, जलीलपुर और गुमला। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं और देखते हैं पंजाब में क्या क्या थे। पंजाब में रोपर और संघोल और बारा। वहीं हरियाणा में बनवाली, मिताधल, राखीगढ़ी, बालू और कुनाल। राजस्थान में कालीबंगा, पालीबंगा। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुलास। गुजरात में कच्छ का रण में धौलावीरा, सुरकोटदा, तिसलपुर, खंभात की खाड़ी, रंगपुर, लोथल, रोचदी, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, तेलोद, नगवारा, शिकारपुर, मेघम, भागवतराव, जुनिकुरन। महाराष्ट्र में दैमाबाद। नदियों एवं प्राचीन एवं उनके नवीन नाम। झेलम नदी का जो पुराना नाम था वह वितस्ता। अस्केनी का नया नाम चिनाब नदी हो गया है। बिपाशा व्यास नदी को बोला जाता था। वहीं रावी को परुशनी नदी बोला जाता था। सतलज को शत्रुति नदी, काबुल को कुंभा नदी, और कुर्रम को कुब्रू नदी, गोमल को गोमती नदी, और घग्गर रक्षी को दृष्टदती नदी। आगे प्रथम प्रमुख बौद्ध संगति देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ वो राजगिरी में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति जब हुआ वो 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु शासक थे, हर्यक वंश के अध्यक्ष महाकश्यप थे। वहीं द्वितीय वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक और सबकामी इसके अध्यक्ष थे। वहीं तृतीय पाटलिपुत्र 250 ईस्वी में अशोक मौर्य वंश के शासक मोगलीपुत्र से उस टाइम में अध्यक्ष थे। और चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी में कनिष्क कुषाण वंश और वसुमित्र उसके। आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे मगध मगध की जो महाजनपद जो थे, और 16 महाजनपद के बारे में देखते हैं, उसकी राजधानी को देखते हैं। मगध जनपद की जो राजधानी थी वो गिरिब्रज, जिसकी राजगिरी कहा जाता है, और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। काशी जो है उसकी राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, अंग की राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती,
वज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला, मल्ल का राजधानी कुशिनारा व पावा, कंबोज का राजपुर हाटक, गंधार का तक्षशिला, सूरसेन का मथुरा, असमक का पोटन, अवंती का उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती, मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, चेदी का शक्तिमती, पांचाल का उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। वहीं राजवंश और उसके संस्थापक देखते हैं, उसकी राजधानी। जैसे मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, राजधानी पाटलिपुत्र। वहीं शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, राजधानी वैशाली। नंद वंश का महापद्म नंद, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। हर्यक वंश का बिंबसार, राजधानी राजगिरी। सातवाहन वंश का सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। कण्व वंश का वासुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र। कुषाण वंश का कुजुल कटफिसेस, राजधानी पुरुषपुर। गुप्त वंश का श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। हून वंश का तोरमान, राजधानी सियालकोट। वर्धन वंश का पुष्यभूति, थानेश्वर राजधानी। पांडव वंश का नेडियोन, मदुरै राजधानी। चोल वंश का विजयालय, तंजौर राजधानी। पल्लव वंश का सिंहवर्मन चतुर्थ, कांचीपुरम राजधानी। राष्ट्रकूट वंश का दंतीदुर्ग, मान्यखेत हो जाएगा इसका राजधानी। चालुक्य वंश कल्याणी के तैलब द्वितीय, राजधानी मान्यखेत। चालुक्य वंश बादामी का जयसिंह प्रथम। चालुक्य बेंगी का विष्णुवर्धन, राजधानी बेंगी। होयसल वंश का विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समुद्र। यादव वंश का भिल्लप पंचम, देवगिरी राजधानी। कादम वंश का मयूर शर्मन, वनवासी राजधानी। काकतीय वंश का बीटा प्रथम, अमकोड राजधानी। गंग वंश का ब्रजहस्त्र पंचम, कुवलाल व तालकोड। पाल वंश का गोपाल, मुंगेर राजधानी। सैन्य वंश का सामंत सेन, लखनऊती राजधानी था। गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम, कन्नौज राजधानी। गढ़वाल वंश चंद्रदेव, कन्नौज राजधानी। चौहान वंश वासुदेव, अजमेर राजधानी। परमार वंश उपेंद्र, धारानगरी। चंदेल वंश नन्नू, खजुराहो। सोलंकी वंश मूलराज, अहिलवाड़। कलचूरी वंश कोकल, त्रिपुरी। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली। सुलू वंश नरसिंह, विजयनगर। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली राजधानी। सैयद वंश खिज्र खां, दिल्ली राजधानी। लोधी वंश बहलोल लोधी। संगम वंश हरिहर व बुक्का, विजयनगर राजधानी। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली राजधानी। तुलु वंश वीर नरसिंह, विजयनगर राजधानी। आरवीडू वंश तिरमुल, पेनुकोंडा राजधानी। बहमनी वंश हसन गंगू, गुलबर्गा बीदर राजधानी। आदिल शाही वंश आदिल शाही, बीजापुर राजधानी। मुगल वंश बाबर, दिल्ली आगरा राजधानी। भोंसले वंश छत्रपति शिवाजी महाराज, रायगढ़ राजधानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 ईस्वी में किया। कांग्रेस के गठन के संबंधित विभिन्न सिद्धांत। सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत का प्रतिपादक लाला लाजपत राय। स्रोत यंग इंडिया। आगे के वीडियो में हम चलेंगे कांग्रेस के गठन के समय कौन कौन उसके वायसराय थे, उसके संबंध में हम जानेंगे। और इम्पोर्टेंट जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन कौन थे, जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ लाएंगे। अपने कमेंट और राय जरूर दें इस वीडियो में, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।